नमस्कार, YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करूंगा इस बात पर, क्या हरियाणा में खेला हो गया। हालांकि राजनीति में सच्चाइयां कम उड़ती हैं और वैसे भी एक कहावत है, झूठ के पैर बड़े होते हैं, वो तेज चलता है। लेकिन कुछ पता नहीं होता कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। दरअसल एक व्यक्ति ने हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर पैर रखा और एक प्रत्याशी के पक्ष में अपनी बात रखी। उसने बस एक सीट पर प्रचार किया, लेकिन जिसके पक्ष में प्रचार किया उसका कहना यह है कि पूरी हरियाणा की 90 सीटों पर संदेश स्पष्ट चला गया और खेला हो गया। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि वो अचानक हरियाणा की धरती पे आता है, हरियाणा की एक विधानसभा सीट पे पैर रखता है, अपनी बात कहता है, अपने एक प्रत्याशी के समर्थन में अपनी बात कहता है और चर्चा ये फैल जाती है कि पूरी 90 सीटों पर संदेश चला गया। ये व्यक्ति राजनीतिक भी नहीं है। हाँ, ये व्यक्ति खिलाड़ी जरूर है, और जब खिलाड़ी था तो पूरे देश में बड़ा मशहूर था। और स्थिति यह है कि जब ये खेल के मैदान पर ये खिलाड़ी होता था तो अपने चौके और छक्के मारने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और जब मुकाबला पाकिस्तान से होता था तब कमेंटेटर ये भी कहते थे कि शायद इस खिलाड़ी का जन्म ही पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने के लिए हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के एक से एक तेज गेंदबाजों की गेंदों की धुनाई कर दिया करता था। फिर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ और एक्स पर भी कई बार भारतीय टीम पर तंज कसने वाले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या विदेशी खिलाड़ियों को ऐसा करारा जवाब देता था और देता है कि विदेशी या तंज कसने वाले चुप हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति है क्रिकेट का बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। बहुत लंबे समय से चर्चा चली आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग राजनीति में उतरेंगे। एक बार यह भी अफवाह उड़ी कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो हर बार खंडन करते रहे कि मेरा राजनीति में जाने का इरादा नहीं है। गौतम गंभीर उनके बाद राजनीति में आए और राजनीति से संन्यास लेकर भी चले गए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने राजनीति ज्वाइन नहीं करी। लेकिन हुआ यह कि पिछले दिनों चुनाव प्रचार खत्म होने से एक आध दिन पहले उन्होंने हरियाणा की एक सीट पर पैर रखा और एक प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि मैं जिसके लिए वोट मांगने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इस व्यक्ति से शिकायत नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर काम में, हर सुख में, हर दुख में यह व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, यह मेरा विश्वास है। उन्होंने हालांकि पार्टी का नाम नहीं लिया बताया जाता है, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति के पक्ष में ही प्रचार करा। लेकिन वो व्यक्ति जिस पार्टी का है उस पार्टी ने ये चर्चा फैलाई हुई है कि हरियाणा में खेला हो गया, जाट एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जाटों के 4 दावेदार हो रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, जजपा दुष्यंत चौटाला जी की, सुरजेवाला जी नाराज हैं और हुड्डा जी, सबसे बड़े दावेदार हैं। मैंने आपको तभी यह भी बताया था कि यदि ये एक हो गए तो अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, लेकिन बट गए तो नेचुरली विपक्षियों को नुकसान हो सकता, विपक्षियों को फायदा होगा। तो वीरेंद्र सहवाग के वहां पैर रखने से उस पार्टी ने
पूरे हरियाणा में ये बात फैला रखी है कि अब हरियाणा में इस बार जाट सरकार, ये सब नहीं कर रहे, जाट नहीं कर रहे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल ग्रुप कह रहा है। और क्यों कह रहा है? वो हरियाणा के उस सीट पर कदम रखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां से जो हारेगा तब भी जाट हारेगा और जीतेगा तब भी जाट जीतेगा। आपने कभी एक कहावत सुनी होगी हरियाणा के बारे में, हरियाणा के 3 लाल, देवी लाल, भजन लाल, बंसी लाल। ये तोशाम सीट बंसी लाल से जुड़ी हुई है। और यहां चुनाव मैदान में आमने सामने भी कौन है? भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी, जो उनके एक बेटे की बेटी है। और कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? बंसी लाल का पोता, उनके दूसरे बेटे का बेटा। तो जाट उम्मीदवार हैं दोनों के, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी। तो चर्चा ये फैलाई जा रही है कि यदि वीरेंद्र सहवाग को ये मैसेज नहीं देना होता तो वो हरियाणा के किसी और सीट पर भी जा सकते थे जहां कांग्रेस का उम्मीदवार जाट नहीं होता या भाजपा का उम्मीदवार जाट नहीं होता। उन्होंने उस सीट को चुना जहां दोनों जाट थे और ये संदेश दिया कि भाई किसके पक्ष में एकजुट होना है। राजनीति में दोस्तों ये सब चर्चाएं होती हैं, इनको सच मत मान लेना। सच मानना अपने विवेक को। मैं तो एक अफवाह उड़ी हुई है, एक चर्चा उड़ी हुई है, तो उस पर चर्चा करने आपके साथ आ गया। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो गया, और हो गया होगा तो ये आपको पता लगेगा 8 अक्टूबर की दोपहर को, जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो गया है या ऐसा होने वाला है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा का मुस्लिम वोट एकजुट रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। वो उसके पक्ष में जाएगा जो भाजपा को हराएगा। इनेलो भाजपा को नहीं हरा सकती, जसपा भाजपा को नहीं हरा सकती। ये चाहे कांग्रेस के साथ जाए चाहे भाजपा के साथ जाए, लेकिन कांग्रेस को भाजपा हरा सकती है और भाजपा को कांग्रेस हरा सकती है। तो इसलिए हरियाणा का मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि जाट वोट भी एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में चला जाता है तो 2 बड़े वोट बैंक, जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा, जिससे कांग्रेस को भाजपा के ऊपर बढ़त मिल जाएगी। अब भाजपा के इसके पास काट क्या है? भाजपा के पास काट यही है कि भाजपा गैर दलित, गैर जाट हिंदू वोट को एकजुट रखे, उसमें से न लगने पाए। और दूसरी काट यदि किसी के पास है तो वो हरियाणा के दलित मतदाताओं के पास है। क्योंकि दलित मतदाताओं को हुड्डा परिवार से बहुत शिकायत रही है, दलित मतदाताओं को कांग्रेस से बहुत शिकायत रही है, और दलित मतदाताओं को कुमारी शैलजा के कम समर्थकों को टिकट मिलने से भी नाराजगी रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये माना जा रहा है हुड्डा परिवार से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि गांधी परिवार का कुछ नहीं कह सकते। यदि गांधी परिवार को ऐसा लगा कि हुड्डा परिवार भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकता है, यदि गांधी परिवार को ऐसा लगा कि कांग्रेस पर उसके वर्चस्व को हुड्डा परिवार चुनौती दे सकता है, तो गांधी परिवार हुड्डा परिवार को उठाकर एक किनारे पर रख भी सकता है और आपको अचानक एक नया मुख्यमंत्री दे सकता है। ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज के तारीख में जो उम्मीदें हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री का पद हुड्डा परिवार को मिलेगा। तो यदि जैसा कि दलित परिवारों को, दलित मतदाताओं को शिकायत है
यदि उनको ऐसा लगता है कि भाई अब जाट और मुस्लिम एकजुट होकर कांग्रेस को जा रहे हैं और कांग्रेस में हुड्डा परिवार की सीट सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हमारे तो विधायक भी बहुत कम होंगे क्योंकि कुमारी शैलजा के समर्थकों को बहुत कम दिया है, और कहीं ऐसा ना हो पिछला इतिहास दोहराया जाने लगे। तो मान लो उस परिस्थिति में दलित वोट कुछ अन्यथा फैसला कर लेता है, मतलब दलित वोट हुड्डा परिवार को या कांग्रेस पार्टी को या जाट मतदाताओं को पराजित करने के लिए भाजपा के साथ जुड़ जाता है, तो मुकाबला एक बार फिर रोमांचक हो जाएगा। और यदि नहीं जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त मिलेगी और चुनाव के बाद यही कहा जाएगा हरियाणा में खेला हो गया। मतलब अब सारी कहानी दलित मतदाताओं के ऊपर है कि दलित मतदाता क्या फैसला करता है। यदि दलित मतदाता बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आसपा के बीच में बटा रहता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, और कांग्रेस ये चाहेगी कि दलित मतदाता इन दोनों के बीच में बटा रहे। और यदि दलित मतदाता इस बात को पहचान लेता है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या अपना अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ अन्यथा फैसला करता है, तो मैं ये फिर कहूँगा कि कल को जो वोटिंग होने वाला है वो बहुत ही रोचक होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि कल मतदान है, कल वोट डालने जरूर जाए। कोई रिश्तेदार के जाने का, कहीं पिकनिक पे जाने का, किसी दोस्त के जाने का प्रोग्राम यदि बनाना है तो वोट डाल कर जाएं। ये आपको जब मतदान का अधिकार दिया गया है तो देश के प्रति, राज्य के प्रति, संविधान के प्रति आपका कर्तव्य है। चाहे आप कांग्रेस को वोट दें, चाहे आप भाजपा को वोट दें, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आप लोकदल को वोट दें, चाहे आप जसपा को वोट दें, बसपा को दें या चंद्रशेखर को वोट दें, किसी को भी वोट दें, बस एक अनुरोध कर रहा हूं, वोट देने के अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का आप प्रयोग करें। वोट किसको देना है ये आपकी मर्जी है, तो इसलिए फिर कह रहा हूं वोट देने जरूर जाए। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता, धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई एक नमाज को संबोधित कर रहे हैं और वो एक संदेश दे रहे हैं। ये संदेश भविष्य तय करेगा। वो क्या कहते हैं ईरान के लोगों से, वो क्या कहते हैं ईरान के नेताओं से, और वो क्या कहते हैं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से, क्या कहते हैं दुनिया के लोगों से ईरान के बारे में, ईरान की सोच के बारे में, क्या चेतावनी देते हैं वो इजराइल को, भविष्य इस पर तय करेगा। इसलिए वो नमाज के बाद क्या कहते हैं इस बात पर बहुत कुछ फैसला करेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि खाड़ी के 5 देशों ने यह तय किया है कि यदि इजराइल और ईरान में वार होती है तो वो तटस्थ रहेंगे और अपने एयरवेज इत्यादि का इस्तेमाल किसी भी पक्ष को नहीं करने देंगे। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय। तब तक के लिए आपको एक बार फिर मेरा नमस्कार।